तांडव क्या है समझते हो? एक डांस फॉर्म जो अक्सर गुस्सा निकालने का हथियार साबित होता है। शिव ने पत्नी को खोने के बाद और कृष्ण ने सांप को पैरों के नीचे कुचल के, दोनों का गुस्सा तांडव बन के मशहूर हो गया। अब टाइम बदल गया है, अब भगवान धरती पर नहीं आएंगे, लेकिन इंसान खुद को भगवान बनाकर तांडव करने की तैयारी कर चुका है और इसका छोटा सा सैंपल मार्केट में वेब सीरीज बनकर रिलीज हो गया है। चेस खेला है कभी? सफेद गोटी वर्सेस काली गोटी। राजा की कुर्सी तक पहुंचना है तो सिपाही, सेनापति, ऊंट, घोड़ा, वजीर सबको रास्ते से हटाना पड़ता है। एक चाल की बात है और कुर्सी पर बैठा राजा जमीन पे धड़ाम। हमारे खिलाड़ी का नाम है समर प्रताप, जो दुश्मनों की फौज से अकेला टकराएगा। ये हीरो हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो काले काम सफेद कपड़ों के पीछे करते हैं उसका क्रेडिट फिल्मों में अक्सर विलन को मिलता है। विलन से याद आया, कहानी में एक राक्षस भी है, गुत्थी वर्जन 2.0 सुनील ग्रोवर, जो राजनीति को अपना धन बना के पाप और पुण्य का लफड़ा छोड़कर सिर्फ अपने मालिक के हुक्म को अंजाम तक पहुंचाते हैं। अब रास्ते से हटाना किसको है उसकी लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है, लेकिन दुश्मनों की सरदार है अनुराधा मैडम, जो राजनीति के खेल में PhD हासिल कर चुकी हैं और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से सिर्फ एक कदम दूर हैं। ट्विस्ट कौन लेकर आएगा? हमारे शिवा भैया, जो कहने के लिए तो कॉलेज स्टूडेंट हैं, लेकिन देश का दिल दिल्ली में मीडिया के कैमरा से लेकर न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज और समर प्रताप सिंह का दिमाग, तीनों जगह अपनी पकड़ बना चुके हैं। खून खराबा, मारपीट, भेदभाव, ये सब मामूली बातें हैं। तांडव में दिमाग की जंग को फोकस में डाला गया है, जिसमें इंसान के शरीर की बलि चढ़ाकर हार और जीत का फैसला किया जाता है। अब शो पॉलिटिकल है तो बवाल तो होगा, लेकिन क्यों होगा वो डिटेल में समझो। जो डायरेक्टर साहब हैं अली अब्बास जफर, वो रियल दुनिया और तांडव की कहानी दोनों का फर्क मिटाना चाहते हैं। आजादी आजादी का नारा लगाने वाले कॉलेज स्टूडेंट्स के रूप में आतंकवादी और खेत में दौड़ाकर लोगों का फेक एनकाउंटर करने वाली यूपी पुलिस के बिकाऊ गुंडे, ट्विटर पे जबरदस्ती चलवाए गए नकली हैशटैग और राम जी की पॉपुलैरिटी से जेलस शिव जी के मुंह से गालियां। लास्ट वाला और भी जहरीला है, छोटी जात का आदमी डेटिंग ऊंची जात की औरत, सिर्फ एक शब्द कंट्रोवर्सी। सीसॉ वाले झूले पे बैठे हो, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। ठीक उसी तरह तांडव लेफ्ट और राइट दोनों को खुश रखने के चक्कर में कभी नेताजी को एक्सपोज करता है तो कभी स्टूडेंट मूवमेंट को बदनाम। वो कहावत सुनी है, आ बैल मुझे मार, अली भैया उसका शिकार हो गए हैं। अब एकदम मस्त वाली चीज क्या है वो सुनो। जिस तरह कैरेक्टर्स को एक दूसरे से जोड़ा गया है वो वाकई मजेदार है। मतलब ए को पकड़िए तो बी तक पहुंचेंगे, बी से सीधा सी और लास्ट में सी के थ्रू डी का राज दुनिया के सामने। ये कॉन्सेप्ट जबरदस्त है। शो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक तरफ कॉलेज पॉलिटिक्स वाला कॉम्पिटिशन है तो दूसरी तरफ सरकारी बंगले की दीवारों में परिवार और पावर की जंग। इन दोनों को आपस में कैसे मिलाना है वही तांडव की कहानी है। अब दिक्कत क्या है वो समझो। कैरेक्टर्स अच्छे हैं लेकिन जरूरत से काफी ज्यादा। पूरा एक सीजन उनके इंट्रोडक्शन में ही निकल गया। लेकिन भैया हम तो कुछ एंडिंग की उम्मीद लेकर आए थे, जिस पर डायरेक्टर साहब ने पानी फेर दिया। सोचकर देखो, 9 एपिसोड्स देखने के बाद भी जिस क्लाइमेक्स का इंतजार तुम नींद की कुर्बानी देकर कर रहे थे वो सीजन 2 के लिए छोड़ना, ये गलत है भाई, दिल से बुरा लगता है। तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट, साडा टाइम टाइम। अब बारी एक्टिंग की तो सैफ अली खान सीरीज के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। वो खिलौनों की दुकान में सबसे सुंदर गुड़िया को सजा के बाहर रख देते हैं, बस वही हाल है। सैफ का कैरेक्टर मजबूत है, ये सिर्फ बताया गया है, लेकिन भैया जी कुछ खास करके दिखाते नहीं है। पर एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगेगा कि इनको राजनीति नहीं आती। जीशान आयुब को पोस्टर बॉय बनने का पूरा मौका दिया गया है और भैया जी दोनों हाथों से उसको लपक भी लेते हैं। बंदे की एक्टिंग में आग है, इस बात में 1% भी शक नहीं है। लेकिन सीरीज में उनका काम उतना ही है जितना सुई में डाले गए धागे का। कपड़ों को सिलिए, लेकिन जब तक सुई नहीं है तो रील में बंधे रहिए। उसी तरह जीशान को सिर्फ जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाता है, बाकी टाइम गायब। छोटे मोटे पटाखे गौहर खान ने भी चलाए हैं, जो अपने किलर लुक से नौजवानों को घायल कर देंगी। डिम्पल कपाड़िया जो छोटा लेकिन दमदार रोल प्ले कर रही हैं, ओल्ड इज गोल्ड, इस बात को 100% सच बना देती हैं। अब बारी उनकी जो हकीकत में इस सीरीज में तांडव मचा रहे हैं। सुनील ग्रोवर, तोहफा कबूल करो, तुसी ग्रेट हो यार। मतलब नेगेटिव रोल हीरो बन के कैसे प्ले करना है, कोई सीखे इनसे। सीधी सिंपल बात है, तांडव एक नई कैटेगरी का शो है, पॉलिटिकल ड्रामा, जो इंडियन सिनेमा लवर्स को एक्साइट जरूर करेगा। लेकिन जो इम्पैक्ट पाताल लोक ने दिल और दिमाग दोनों पे छोड़ा था, तांडव उसके मैजिक को रिक्रिएट करने में फेल साबित होता है। मेरी तरफ से शो को 5 में से 3 स्टार्स। 1 स्टार हाउस ऑफ कार्ड्स का कॉन्सेप्ट उठाकर उसको जैसे का तैसा कॉपी न करने के लिए, 1 स्टार चालाकी से लिखे गए कैरेक्टर्स और उनको एक दूसरे तक पहुंचाने वाले मैप डिजाइन के लिए, और 1 स्टार सैफ, जीशान और सुनील की त्रिदेव वाली खतरनाक जबरदस्त एक्टिंग परफॉर्मेंस के लिए। बात करूं नेगेटिव्स की तो 1 स्टार कटेगा शो को सही ढंग से एडिट न करके जबरदस्ती खींचकर असली कहानी सीजन 2 में ढकेलने के लिए। हाफ स्टार जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने को फालतू में घुसाए गए कुछ पॉलिटिकल और रिलीजन रेफरेंसेस के लिए, और हाफ स्टार मिसिंग पावरफुल डायलॉग्स के लिए, जिनकी एक्सपेक्टेशन एक पॉलिटिकल सोशल ड्रामा से सबसे ज्यादा की जाती है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।